संजय सिन्हा जी, 2020 ने बहुत कुछ दिया है हमें और बहुत कुछ हमें सिखाया है। लर्निंग के लिहाज से 2020 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था और हमने बहुत सारी लेसन सीखे। लेकिन 2021 के लिए हमारे लिए सबक क्या है मार्केट के लिहाज से, और किस तरीके से आप 2021 को अभी के हिसाब से प्रेडिक्ट करके चलेंगे? तो देखिए, एक जो सबसे बड़ी सीख बाजार ने हमें 2020 में दी वो ये कि आप अगर बाजार के आवाज को या नॉइज को ज्यादा महत्व देंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में ये बाधा बन सकती है। और अगर आप ठंडे दिमाग से बाजार में निवेश करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसा कि मैं अपने सभी लोगों को भी कहता रहता हूं कि प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू ग्रेट वेल्थ क्रिएशन। अगर आप देखिए 2020 में तो उसने हमें सबसे अच्छे दिन भी दिखाए जनवरी के महीने में और सबसे बुरे दिन भी दिखाए मार्च के महीने में। और मार्च के बॉटम से लेके अभी तक की जर्नी अगर आप देखें तो करीब 70-75% तो सेंसेक्स ही बढ़ गया है उस लेवल से। और इस जर्नी जो हुई मार्च के बॉटम से लेके अभी तक, उसमें कई स्टॉक्स हैं जो कि 4 गुना, दुगुना, तिगुना बढ़ गए हैं अपने अपने लेवल से। तो अगर आप शायद जिंदगी में जितना पैसा स्टॉक मार्केट से कमाते शायद वो आप इन 9 महीनों में कमा लिए रहते अगर आप ठंडे दिमाग से निवेश किए रहते। अब इस सीख के साथ जब हम 21 में जा रहे हैं तो मेरा सुझाव ये है, और मैं समझता हूं कि लोगों को जो समझना चाहिए वो ये कि छोटे समय की अवधि को लेके अगर इक्विटी मार्केट में निवेश की प्लानिंग लोग करते हैं तो उसमें ही गड़बड़ हो जाती है। अभी 21, 22, 23 और 24 मतलब हमारे ख्याल से अगले 4 साल जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छे साल होने वाले हैं। इसी के लिए आप जो अब निवेश करें वो 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के लिए ना करें और उसको 2, 3 साल या 4 साल के लिए करें और उसमें बहुत बड़े पैसे आपके बनेंगे। और इसकी शुरुआत जो है जो 20 में हो गई है वो मोमेंटम जो है वो 21 में और भी ज्यादा तेज होगी, ऐसा मैं समझता हूं। और तेज होगी। और एक शेर में कहते हैं ना, ब्राह्मण ने कहा है कि अगला साल बहुत बढ़िया होगा, तो मुझे लगता है कि और बेहतरीन वर्ष होंगे। सुनील जी, 2020 के कुछ ट्रिगर्स लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। जैसे एक तो लॉकडाउन, फिर अनलॉक हुआ, ग्लोबल लिक्विडिटी का इतना ज़बरदस्त समंदर आया पूरी दुनिया में कि सारे जगहों के सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ज़्यादा पैसे सिस्टम में डाले और उसका परिणाम हमारे सामने है। भारत के लिहाज से देखें तो डॉलर जो बहुत वीक हुआ उसका हमें फ़ायदा मिला। ब्याज दरें बिल्कुल लो पे चली गई, दुनिया में तो खैर जीरो तक चली गई, हमारे यहाँ भी होम लोन वगैरह आप देखें तो बिल्कुल लोएस्ट रेट पे चले गए, 6.25% पे मिल रहे हैं। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स की रिफॉर्म्स किए, PLI स्कीम लेके आए, पैकेज लेके आए हैं। तो ये सब ट्रिगर्स थे जो 2020 में हमें मार्केट को बूस्टअप करने में बहुत मदद करते हुए दिख रहे थे। और बहुत अच्छा मानसून था, मतलब उस पूरी GDP में जो 2 क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट हुई उसके बावजूद कृषि ने वहां पे कमाल किया है, मतलब उसके बावजूद क्योंकि मानसून बहुत अच्छा था और लोग काम कर पाए। तो जो 2021 का आपका एनालिसिस है इन ट्रिगर्स के आधार पे, उसमें कैसे आप देखते हैं कि आने वाले वर्ष में क्या क्या और संभावनाएं बनेंगी और ये जो ट्रिगर्स हम बता रहे हैं इसमें और कौन से जो है आगे फ्रुक्टिफाई होंगे? ठीक है, देखिए 2020 में मार्केट की जो हालत हुई उसमें 3 चीज मैं मानता हूं बहुत अहम रख रहे थे। पहली चीज है ग्लोबल लिक्विडिटी, राइट? तो फॉरेनर ने पैसा डाला हमारे मार्केट में 2 लाख करोड़ के करीब अप्रैल से अब तक। दूसरी चीज यहाँ पे थी कि बावजूद ये कि GDP 23% नेगेटिव रहा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, उम्मीद कि आने वाले दिन अच्छे होंगे, ये थ्रेड मार्केट में जारी था। वो सेकंड चीज थी। और तीसरा चीज जो आपको याद रखना चाहिए, जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने खास करके पैसा निकाला मार्केट से इस साल में। कारण क्या था? एक, उनका लॉकडाउन और कोरोना वायरस का असर उनके मेंटल स्टेटस पे हावी था। सेकंड, जिन्होंने भी मार्च में नुकसान पाया था उनको जैसे ही मार्केट की रिकवरी हुई तो उन्होंने सोचा कि बाल बच गए, मैं अपना पैसा निकालूंगा, क्योंकि उनको अभी भी वो नेगेटिव GDP का माहौल और लॉकडाउन का माहौल दिख रहा था। इसके बावजूद मार्केट लाइफ टाइम हाई पे करीब पहुंची। क्यों?
क्योंकि ये लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी फॉरेनर का लिक्विडिटी था, इसलिए इनिशियली ये एक सेफ्टी ओरिएंटेड और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रैली था। तो 2020 का समरी ये होगा। तो अगर 21 में इस चीज को आगे देखें तो 3 चीज बनती है। पहली चीज मैं मानता हूं कि ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट लो है, फेड ने कहा कि 2-3 साल के लिए हम करीबन 0 के करीब ही रखने वाले हैं इंटरेस्ट रेट को, तो ब्याज सस्ता होगा। सेकेंड, लिक्विडिटी जो $13 ट्रिलियन इस साल पंप किया G4 कंट्रीज ने, अगले 2 साल में करीबन $30 ट्रिलियन यानी दुगना से ज्यादा और भी प्रिंट करने की आशा है। तो ना द इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी में मैं कोई बदलाव देख रहा हूं अगले साल में। फॉरेन से बहुत लिक्विडिटी और लो इंटरेस्ट रेट वाली माहौल रहेगी जारी। मगर डोमेस्टिकली ये जो उम्मीद थी कि हमारी इकोनॉमी रिकवर होगी, 23% नेगेटिव से 7 फिर 3, नेक्स्ट ईयर ये उम्मीद रियलिटी में कन्वर्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब रियलिटी में कन्वर्ट होती है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी एक दिलचस्पी वापस स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए वो एक सोच आएगी। तो मेरे ख्याल में 2021 में आपको ना ही फॉरेन से लिक्विडिटी आएगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी वापस पैसा भरपूर लगाएंगे, म्यूचुअल फंड्स भी खरीदारी करेंगे, तो एक दुगना लिक्विडिटी का एक प्रेशर होगा। और तीसरी चीज, क्योंकि बहुत सभी देश में फिस्कल डेफिसिट का बहुत खराब रहा, हमारे देश में भी फिस्कल डेफिसिट की जो 4 से 6 हुई नेगेटिव, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो ये बजट में गवर्नमेंट भी भरपूर खर्चा करेगी, क्योंकि रेटिंग डाउनग्रेड का कोई रिस्क नहीं है। तो ये तीनों फैक्टर्स, एक तरफ गवर्नमेंट की एक पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, दूसरी जो रिकवरी, और इसके साथ मैं और एक चीज जोड़ूंगा कि फॉरेनर का पैसा इस साल ज्यादातर स्टॉक मार्केट में आया, बट एफडीआई के रूप में जो पैसा आया वो ज्यादातर इंटरनेट कंपनीज, पेटीएम, जोमेटो ऐसे स्टार्टअप में चले गए। जब ये एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, जो अगले साल में होगा, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि ये लो टैक्स रेट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंप्रूवमेंट, तो अगले साल फॉरेनर का पैसा आके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देगा। तो एक्चुअल इकोनॉमिक रिकवरी और भी तेज आप देखेंगे। तो मार्केट डेफिनेटली इस साल की दिवाली से अगले साल की दिवाली में लाइफ टाइम हाई पहुंचने की उम्मीद रख सकते हैं। जी प्रकाश सर, मार्च में जब मार्केट गिरा था तो आपको डर लगा था, या आपको लग रहा था कि अब बहुत तगड़े से सर्किट लगे हैं, पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा? क्या फीलिंग क्या थी उस समय आपकी? नहीं नीरज भाई, बिल्कुल लगा था डर, मतलब अच्छा खासा लगा था। और जिस उसके बाद जो माहौल बना और जो सर्किटों का दौर लगा, उसके बाद ही समझ आई कि डर के आगे जीत है जिसको कहते हैं। तो वो डर के ही पैसा लगाया गया। जब पैसा लगा, और हम लोग अक्सर जब चैनल पे जाते थे और ये समझाते थे, जैसे संजय जी ने कहा अभी कि आपको अपने उसमें प्रिपरेशन भी चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है। तो जो अपॉर्चुनिटी तो सामने आ गई थी, लेकिन लोगों के पास जब कैश नहीं था, जो प्रॉफिट बुक नहीं किया था टाइम से, या एलोकेशन सही नहीं होता, तो वो वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं थी। तो डर जब लगा वो वाकई में था। और वहां पे एक चीज जो मुझे समझ आई थी, जहां पे थोड़ी सी एक जिसको कहते हैं ना, एक आशा की किरण बनी, वो नीरज भाई ये थी कि आपको अच्छी कंपनी भी गिरते हुए जब दिखती है और उनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट दिखना बहुत जल्द शुरू हो गया। और वो हुआ था, हमने देखा अनलॉक के बाद, 19 मई को जब अनलॉक हुआ, उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, आंकड़े आने शुरू हुए, तब थोड़ी सी हिम्मत आनी शुरू हुई कि भाई अच्छे बिजनेस तो इसमें बहुत ही फायदे में रहेंगे, बाउंस बैक करेंगे, चाहे वो एफएमसीजी को लेके हो या फार्मा को लेके हो। तो डर के आगे जीत जो है वो 2-3 महीने जरूर लगे, बट आज हम लोग सब मुस्कुरा रहे हैं। पर वहीं जून में अगर किसी की शक्लें देखते तो शायद वो गंभीरता और वो सावधानी जो बरत रहे थे, उसमें माहौल बिल्कुल अलग था। और इस जर्नी जो हुई मार्च के बॉटम से लेके अभी तक, उसमें कई स्टॉक्स हैं जो कि 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना बढ़ गए हैं अपने अपने लेवल से। तो अगर आप शायद जिंदगी में जितना पैसा स्टॉक मार्केट से कमाते, शायद वो आप इन 9 महीनों में कमा लिए रहते, अगर आप ठंडे दिमाग से निवेश किए रहते। अब इस सीख के साथ जब हम 21 में जा रहे हैं, तो मेरा सुझाव ये है, और मैं समझता हूं कि लोगों को जो समझना चाहिए वो ये कि छोटे समय की अवधि को लेके अगर इक्विटी मार्केट में निवेश की प्लानिंग लोग करते हैं तो उसमें ही गड़बड़ हो जाती है। अभी 21, 22, 23 और 24, मतलब हमारे ख्याल से अगले 4 साल जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छे साल
होने वाले हैं। इसी के लिए आप जो अब निवेश करें वो 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के लिए ना करें, और उसको 2-3 साल या 4 साल के लिए करें, और उसमें बहुत बड़े पैसे आपके बनेंगे। और इसकी शुरुआत जो है, जो 20 में हो गई है, वो मोमेंटम जो है वो 21 में और भी ज्यादा तेज होगी, ऐसा मैं समझता हूं।